जाने तो ही प्रतिभास नहीं होता है। तो ऐसा है नहीं आगम में। आगम में तो यही लिखा है कि प्रतिभास होता है, वो ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, उनका प्रतिभास होता है, वे प्रतिफलित होते हैं। प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र। तो इस तरह से शब्दावली के चेंज होने से अभिप्राय नहीं पलट सकता कभी भी। इसलिए अभिप्राय तो यही है कि आत्मा सकल ज्ञेयों का ज्ञायक है। अब इसके बाद कल अपन ने एक चीज़ और कही थी कि अमृतचंद्राचार्य ने 200 नंबर का कलश लिखा है, और उस कलश में उन्होंने लिखा है कि नास्ति सर्वो की संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्वयो, यानी वास्तव में जितने परद्रव्य हैं उनसे किसी भी प्रकार का आत्मा का संबंध नहीं है। ये निश्चय का कथन है। कौन सा कथन है? जब संबंध का सर्वथा निषेध चले तो निश्चय का कथन है, और जब संबंध की स्थापना हो तो व्यवहार का कथन है। ऐसा जानना, व्यवहार का कथन माने झूठ नहीं। क्या कह रहे? व्यवहार का कथन माने उपचरित कथन है, और चूंकि जिस अपेक्षा से निश्चय लागू होता है वो अपेक्षा उसमें लागू नहीं होती, इसलिए वो उपचार कहलाता है। लेकिन व्यवहार का अर्थ ये नहीं कि आत्मा जानता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि समय सार का उक्त कथन निश्चय से है, परंतु प्रवचन सार में 200 गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा कि केवल ज्ञान का समस्त लोकालोक रूप ज्ञेयों से ज्ञेय ज्ञायक संबंध अनिवार्य है। क्या शब्द डाले? ज्ञेय ज्ञायक संबंध अनिवार्य है, यह व्यवहार का कथन है। इसी तरह व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक और भी जितने भी ऐसे संबंध हैं उनमें अधिकांश संबंध व्यवहार से कहे जाते हैं। कर्ता कर्म संबंध भी व्यवहार से भी होता है और निश्चय से भी होता है। निश्चय से हो तो द्रव्य और उसकी पर्याय में होता है, व्यवहार से हो तो एक द्रव्य और दो द्रव्यों की पर्याय के बीच में पाया जाता है, इसलिए वो व्यवहार का कथन है। अब आप देखिए कि इस तरह से ये 2 बातें कल पूरी हुई थी। आज नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें एक नया प्रश्न है अपने सामने कि आत्मा पर पदार्थों को व्यवहार नहीं से जानता है, परंतु व्यवहार तो असत्यार्थ है, अतः पर का जानना भी असत्यार्थ होने से सच नहीं है। क्या यही है ना प्रश्न? तो इसका समाधान तो हम आपको गुरुदेव के शब्दों में देते हैं। देखो ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव है, और इसमें उन्होंने ये लिखा है 96 पेज पर 132 नंबर का बोल है, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि जीव का ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान होने पर। अब ये प्रश्न लिख रहे हैं इसमें, प्रश्न फिर आंसर आएगा। जीव का ज्ञान स्वभाव है और केवल ज्ञान होने पर सर्व पदार्थों को तीनों काल की क्रमबद्ध पर्यायों को जानता है, ऐसा आप कहते हैं। किंतु नियम सार 159वीं गाथा और 166वीं गाथा में लोकालोक गाथा में कहा है कि केवली भगवान निश्चय से स्व को जानते हैं और लोकालोक को तो व्यवहार से जानते देखते हैं। यह समय सार और इसी समय सार की 11वीं गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने 3 काल की समस्त पर्यायों को जाना है, तदनुसार ही पदार्थों में क्रमबद्ध परिणमन होता है। यह बात व्यवहार नहीं की होने से सत्यार्थ नहीं है। ये प्रश्न समझ में आया ना? अब इस प्रश्न का जवाब देखिए गुरुदेव के शब्दों में। वैसे तो हमने इस प्रश्न को जब प्रस्तुत किया गुजरात में, तो मैंने कहा हिंदी में भी प्रस्तुत करने में थोड़ा प्रतीति कम होती है। गुजरात वाली को गुजराती में अगर प्रस्तुत किया जाए तो प्रतीति के 2 कारण जबरदस्त हैं। एक तो गुरुदेव का वचन है, और गुजराती में छपा हुआ ग्रंथ है, और ग्रंथ का प्रकाशन भी वहीं के मंडल द्वारा किया गया था, और वो गुजराती में है। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, तो उसको मैंने निकलवाया और उसका ये वो प्रकरण भी निकाला, एक प्रश्न भी किया, और उसका समाधान क्या आया वो हम अभी आपको हिंदी में सुना रहे हैं। भाई तुझे सर्वज्ञ की भी श्रद्धा नहीं रही। क्या कह रहे हैं? तुझे सर्वज्ञ की भी श्रद्धा नहीं रही। शास्त्रों की ओट में तू अपनी विपरीत दृष्टि का पोषण करना चाहता है, किंतु सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना
तुझे शास्त्र का एक अक्षर भी यथार्थ रूप में समझ में नहीं आ सकता। क्या कहा? एक अक्षर भी यथार्थ समझ में नहीं आ सकता। ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है, ऐसा कहा। सो वहां ज्ञान के जानने की शक्ति व्यवहार नहीं है। क्या कहा? ज्ञान के पर को जानने की शक्ति निश्चय है, मगर कथन क्यों व्यवहार का कहा गया कि वो एक तो पर को जानता है तो मात्र जानता है, वेदन नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? भिन्न रह के जानता है। और दूसरी बात यह है कि उसको पर को जानने में पराश्रित भाव होता है, और ये पराश्रित भाव छद्मस्त की अपेक्षा बात चल रही है। सर्वज्ञ के तो कोई भाव नहीं होता है, न पर को जानने की इच्छा होती है, न पर के आश्रय लेने की जरूरत पड़ती है, और न कोई प्रकार की पराधीनता होती है, और स्पष्ट जानना होता है, और सर्व को जाने बिना रहते नहीं हैं, और अपने को भी अनुभव किए बिना रहते नहीं। प्रति क्षण केवल ज्ञानी के निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के ज्ञान चल रहे हैं। निश्चय से आत्मा का चल रहा है और व्यवहार से सकल ज्ञेयों का चल रहा है। तो सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, कल तदपि की बात की थी ना भाई जी ने अपने, कि तदपि का मतलब है कि अभी तक जो कहा है उससे ज्यादा वजनदार अब कह रहे हैं। निजानंद रस लीन, निज आत्मा में लीन रहते हैं। निज आत्मा की लीनता में जाननपना भी है और वेदनपना भी है। समझ ना? और बाहर के ज्ञेयों को जो जानते हैं उनको केवल जानते हैं, वेदन नहीं करते। नरक के नारकी जीवों को कितने दुख हो रहे हैं ये जानते हैं, देवों को किस प्रकार की अनुकूलताएं हैं ये जानते हैं। इस जगत के सारे जीव, निगोदिया जीव एक समय में 18 बार जन्म मरण कर रहा है ये जानते हैं, लेकिन कितना दुख उसको है, वो कितना दुख है ये भी जानते हैं, लेकिन स्वयं दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जानने में दुख नहीं होता। जानने के साथ अगर उसमें तन्मय हो गए, वेदन करे तो दुख होता है। चल में ना? तो गुरुदेव लिखते हैं कि ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है, ऐसा कहा है। सो वहां ज्ञान में जो जानने की शक्ति कही है वो व्यवहार से नहीं कही है। जानने की शक्ति तो निश्चय से ही है, पर को जानने की भी शक्ति निश्चय है, किंतु पर के साथ एकमेक होकर अथवा पर सन्मुख होकर केवल ज्ञान उसे नहीं जानता, इसलिए व्यवहार कहा है। स्व को जानते हुए अपने में एकमेक होकर जानता है, इसलिए स्व प्रकाशन पने को निश्चय कहा है, और पर प्रकाशन पने को, पर प्रकाशन पने में एकमेक नहीं होता, इसलिए पर प्रकाशन पने को व्यवहार कहा है। किंतु ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वह तो निश्चय से ही है। चाहे पर प्रकाशन की बात हो चाहे स्व प्रकाशन की बात हो। और ईमानदारी की बात तो है, दो शक्तियां नहीं हैं। एक ज्ञान शक्ति सर्व को जानती है, उन सर्व के दो भेद हो गए ज्ञेयों के, स्वज्ञेय और परज्ञेय। तो परज्ञेय हो गया तो परज्ञेय में पर की अपेक्षा आई, पराश्रित हुआ, पराश्रित हुआ तो व्यवहार कहलाए, एक कारण। दूसरा कारण जाना है, तन्मय नहीं हुआ है, सही में आया, इसलिए व्यवहार कहलाया। मगर जानने का अभाव हो इसलिए व्यवहार हो, ऐसा नहीं। ये भी बात कहेंगे अभी। देखो, स्व को जानते हुए अपने में एकमेक होकर जानता है, इसलिए पर प्रकाशन पने को निश्चय कहा है। और पर में एकमेक नहीं होता, इसलिए पर प्रकाशन पने को व्यवहार कहा है। किंतु ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वह तो निश्चय से ही है, वो कहीं व्यवहार से नहीं है। सर्वभावांतर छिदे ऐसा कहा है, उसमें क्या शेष रह गया जानने में? पूरा सब आ गया कि नहीं? पूरा निज ज्ञेय भी आ गया और सकल ज्ञेय भी आ गया, ऐसा कहा है। उसमें क्या शेष रह गया? कहीं वह कहीं व्यवहार से नहीं कहा है। और 160वीं गाथा में लिखा है, सो सर्वगणानदर्शी, जो सर्वज्ञ भगवान है वो तो समस्त को जानते हैं, अपने ज्ञान से जानते भी हैं और दर्शन से देखते भी, ऐसा उनका स्वभाव। अर्थात आत्मा स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व के सर्व पदार्थों को सामान्य और विशेष रूप से जानने के स्वभाव वाला है।
ऐसा कहा। वह कहीं व्यवहार से नहीं कहा, किंतु निश्चय से ऐसा ही है। ज्ञान में स्वपर को जानने की शक्ति है, वो कहीं व्यवहार या अभूतार्थ नहीं है। वो शक्ति तो भूतार्थ है, निश्चय है। अब उनको थोड़ा मन में खेद होता है, और देखो क्या शब्द व्यक्त करते हैं, अरे स्वच्छंद से कही हुई अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य को भी अभूतार्थ कहकर उड़ाते हैं। क्या कहा? और उसी पर कुंद कुंद भगवान जैसे आचार्यों के नाम से बात करते हैं। ये तो मूढ़ जीवों का महान गजब है। क्या लिखा? तो मूढ़ जीवों का महान गजब है, और जो उनकी ऐसी बात को स्वीकार करते हैं उन्हें भी वास्तव में सर्वज्ञ देव की श्रद्धा नहीं है। ये समाधान है उसका जो प्रश्न आया था। तो ये ख्याल रहना चाहिए, तो गुरुदेव का भी जो निरूपण है, वो जो आगम में आचार्यों के गाथाएं और उनकी टीकाएं आई हैं, बिल्कुल उन्हीं का आवाजियों का त्यों उन्होंने भाव व्यक्त किया है। इसी को अगर अपन एक दूसरा समाधान और इसी का दिया है, वो इस तरीके से, आत्मा या ज्ञान की स्वपर को जानने की शक्ति तो निश्चय से ही है, और पर को जानने में पराश्रित कथन की अपेक्षा तथा अतन्मयता की अपेक्षा से व्यवहार कहा है, परंतु जाननपने के अभाव के कारण व्यवहार नहीं कहा है। यदि जाननपना ही न हो तो फिर ज्ञान में पर प्रकाशक पना ही नहीं रहेगा, कहा जा सकता, जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। आचार्य योगींद्र देव ने परमात्म प्रकाश की 52 नंबर की टीका में लिखा है, और उसको ब्रह्मदेव सूरी टीका लिखते हैं। यदि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, तो केवली के सर्वज्ञपना व्यवहार न से हुआ, निश्चय से नहीं हुआ। जवाब, केवली भगवान जिस तरह अपने आत्मा को तन्मयता से जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्यों को तन्मयता से नहीं जानते, इसलिए व्यवहार कहा है, परंतु जाननपने का अभाव नहीं है। क्या कहा? जाननपने का अभाव नहीं है। मूल संस्कृत वाक्य इस प्रकार है, कश्चिद किसी ने ऐसा प्रश्न किया, यदि केवली व्यवहारेण लोकालोकम जानाति, यदि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, तरहि व्यवहार नयेन सर्वज्ञत्वम, तो फिर व्यवहार नय से सर्वज्ञपना हुआ। न च निश्चय नयेनेति, तो फिर निश्चय नय से सर्वज्ञ नहीं हुए, व्यवहार से हुए। परिहारम इसका निराकरण करते हैं। यथा स्वकीय आत्मानम, जिस प्रकार से अपने आत्मा को तन्मयत्वेन जानाति, तन्मय होकर जानते हैं, तथा परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति, उस प्रकार से परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते हैं। तेन कारणेन व्यवहारो वर्ण्यते, इस कारण से उसको व्यवहार कहा गया है। न च परिज्ञान अभावात्, लेकिन जाननपने का अभाव होने से व्यवहार नहीं कहा है। जाननपने का अभाव होता ही नहीं तो वो जानपना झूठा हो जाएगा। सर्वज्ञ ने 6 द्रव्य कहे, 7 तत्व कहे, 9 पदार्थ कहे, तो ये कहे हैं तो जान के कहे कि बिना जाने कहे, एक बात। और जान के कहे हैं तो ये साचे हैं कि झूठे हैं? इसलिए इसमें ऐसी भ्रांति करना कि व्यवहार का वचन है इसलिए बिल्कुल सर्वथा झूठ है। व्यवहार तो सद्भूत व्यवहार भी होता है, ऐसा कहा जाता है। इस संदर्भ में ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव में पृष्ठ 98 पर गुरुदेव कान्जी स्वामी के द्वारा निर्भीक घोषणा की गई है, और वो हमने अभी घोषणा सुनाई है, वो जो की गई है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये परिज्ञान अभावात, मन ज्ञान का जाननपने का अभाव नहीं है। अगर जाननपने का अभाव हो तो उनका सारा जानना न जानना कहलाएगा। समझ में आएगा नहीं? जबकि गुरुदेव ये कह रहे हैं सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना एक अक्षर का ज्ञान तुझे सच्चा नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। यानी इसका अर्थ ही निकला कि पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। जिनके देव का श्रद्धान नहीं, गुरु का श्रद्धान नहीं, शास्त्र जिनवाणी का श्रद्धान नहीं, उनका श्रद्धान ही नहीं उत्पन्न होता।
तत्व का श्रद्धान उनको नहीं उत्पन्न हो सकता जिनके देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान नहीं। समझ में है ना। और ये आप चर्चा वहां लागू नहीं करना कि कोई पशु है वो देव शास्त्र गुरु को नहीं जानता और नहीं मानता और उसके भी सात तत्व का भाव भाषण हो जाता है, तो तुम दृष्टांत दे रहे हो पशु का और लगा रहे हो अपने पर, ये जरा सही बात नहीं है। अभी आप मनुष्य पर्याय में हो, तुम दृष्टांत ऐसा बोलो जो तुम पे दोनों प्रकार से लागू हो। समझ में है कि नहीं। तो तुम्हारे ऊपर तो ये लागू होता है जब तुम सात तत्व का निर्णय कर सकते हो तो देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं कर सकते। और देवशास्त्र गुरु के निर्णय बिना व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में है ना। उसको व्यवहार सम्यक दर्शन परंपरा से कहा जाता है, क्योंकि जिन जिन जीवों ने सम्यक पाया है उन्होंने पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया है, निर्णय किया है, और फिर उनके बताए सात तत्व का निर्णय किया है। और सात तत्व का निर्णय मात्र इतने के लिए किया है कि उनको दो में बांट दे, में स्व और पर में। ऐसा नहीं। तो एक आत्म तत्व जो है वो तो स्व है, बाकी नव तत्व जितने हैं वे सब पर हैं। क्या नव तत्व पूरे के पूरे पर हैं और एक आत्म तत्व वो स्व है। स्व पर भेद विज्ञान करना है ना, तो नव तत्वों से दृष्टि हटाओ और एक आत्म तत्व पर दृष्टि लगाओ, ज्ञायक तत्व पर दृष्टि लगाओ, सम्यक दर्शन हो जाएगा, वेद ज्ञान हो जाएगा और अनुभूति होगी वो निश्चय से होगी। और फिर जितना भी नव तत्व का ज्ञान हुआ है वो सब व्यवहार से हुआ है। इसलिए नव तत्व के ज्ञान को व्यवहार सम्यक दर्शन ही बोला जाता है और आत्मा की अनुभूति को निश्चय सम्यक दर्शन बोला जाता है। तो ये जो भेद कहे गए हैं ये निर्णय क्रम से होता है निर्णय। इसलिए पहला निर्णय देवशास्त्र गुरु का करना। समंत्र भद्र के विषय में कल बता रहे थे भाई कि उन्होंने सारी दुनिया में अगर कोई डंका बजाया है तो सर्वज्ञता की सिद्धि का डंका बजाया, और सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई तो फिर कौन सी चीज असिद्ध रह जाएगी, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो बात आई है वो जिनवाणी में लिखी, को गणधर ने गूंथी है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ज्ञानमयी, सब अंग ज्ञानमयी हैं। द्वादशांग की रचना ज्ञानमयी है, हालांकि शब्दमयी भी रचना है, लेकिन शब्दमयी रचना में से शब्द नहीं निकालना है और शब्द का अर्थ नहीं, शब्द में से ज्ञान भाव को निकालना है कि जितना भी निरूपण है वो ज्ञान स्वभाव के द्वारा है और ज्ञान के लिए है। तो अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी, उसका नाम जिनवर वाणी है। शिव सुख दानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई, वो शिव मोक्ष की देने वाली है और जिनवर वाणी है, जिनकी वाणी है वो पूज्य हो गई, क्योंकि उसका प्रयोजन तो ज्ञानमयीपना है। और अभी भी अपन जो द्वादशांग वाणी को पढ़ते हैं शब्दों में, वो पढ़ना तो आपका केवल कहलाएगा शब्द आगम। क्या कहलाएगा वो? शब्द आगम। और उसके अनुसार जो तत्व मौजूद है वो कहलाएगा आपका अर्थ आगम। और उसके अनुसार जो ज्ञान होता है वो कहलाएगा ज्ञान आगम। आगम तीन प्रकार का होता है, शब्द आगम, अर्थ आगम, ज्ञान आगम। सात तत्वों का नाम ले दिया, ये तो शब्द नय से लिया है और उनको उनके स्वरूप को प्रतीति में लिया, उनका स्वरूप जाना, ये हो गया आपका अर्थ आगम। और उन्हें जान करके अपने ज्ञान स्वभाव में आए और ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया, नौ तत्वों के विकल्प छोड़कर ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया, ये कहलाएगा आपका ज्ञान आगम। और सारे कार्य की सिद्धि ज्ञान में होती है। ज्ञान में बेहतम से हेतु, अमृतचंद्राचार्य का एक कलश है, उसमें ये लिखा है कि अकेले ज्ञान में ही मोक्षपना है। ज्ञान ही वेहतम माने निहित है, शिव हेतु मोक्ष के मार्ग का कारण है। क्यों? क्योंकि परिभाषा भी सम्यक दर्शन की ऐसे लिखी कि जो तत्व के श्रद्धान रूप जो ज्ञान है वो सम्यक दर्शन है। क्या कहा? तत्व के श्रद्धान रूप जो ज्ञान है वो सम्यक दर्शन है। तत्व के ज्ञान रूप जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और तत्व के आचरण रूप जो ज्ञान है वो
सम्यक चारित्र। मैंने तीनों में कौन व्याप्त है? ज्ञान व्याप्त है। इस तरह का निरूपण आया है। तो यहां क्या कहते हैं आगे कि इसमें या परिज्ञान का अभाव नहीं मानना चाहिए। कभी ऐसा ज्यादा इसका जोर बढ़ गया था कि सब विद्वानों को भी जोर लगाना पड़ा अध्ययन में, तब वो जोर ढीला पड़ा है। नहीं तो सब जगह ऐसे लोग थे जो भले तुमसे लड़ रहे हैं पर तुम्हें जानते नहीं अध्ययन में। मैंने कहा जानते नहीं तो तुम कसाय किस पे कर रहे हो हैं? बाहर राग द्वेष होता है पर वस्तुओं से तो जान करके होता है कि बिना जाने, और ऐसा जानते हो कि जे मेरे लिए इष्ट है और जे मेरे लिए अनिष्ट है, तब राग द्वेष करते हो। तो राग द्वेष होता है उससे ये सिद्ध होता है कि तुम पर को जानते हो। और एक बात और है, जिसका निषेध किया जाता है उसका भी जानने के बाद ही निषेध होता है। समझ में आया ना? जाने बिना निषेध नहीं कर सकती। जैसे हमें वो कहें ना, मैं तुमको कुछ नहीं समझता, तो कुछ नहीं समझते इतना तो तुम हमको समझते हो और हमारी सत्ता तो मानते हो, तब तो कुछ नहीं समझते ये बोल रहे हो। और कुछ नहीं समझने का भी अर्थ दूसरा है। वहां ये नहीं कहना चाह रहे कि कुछ नहीं समझते, हमारे सामने तुम कुछ नहीं हो, बस इतना ये कहना चाह रहे हैं। तो ये शैली चलती है और इन शैलियों में तत्व का निर्णय करना होता है। आगे इसमें एक ज्ञान गोष्ठी में से एक प्रकरण आया है। ज्ञान गोष्ठी में एक प्रश्न किया स्वपर प्रकाशक पर कि सम्यक दृष्टि का उपयोग पर में हो तब स्वपर प्रकाशक है कि नहीं। क्या कहा? जब उपयोग पर में है सम्यक दृष्टि का, तो वो उसका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है कि नहीं? उपयोग तो एक में ही है। किसी भी छद्मस्त का उपयोग एक काल में एक ही गेय पर रहता है। फिर उस समय स्वपर प्रकाशक प्रमाण ज्ञान है कि नहीं वहां पर? है। तो कैसे है? तो ऐसे है, सम्यक दृष्टि का उपयोग पर में हो तब भी स्वपर प्रकाशक है, परंतु उपयोग रूप पर प्रकाशक के काल में उपयोग रूप स्वप्रकाशक नहीं होता अध्ययन में। और जब उपयोग रूप स्वप्रकाशक हो तब उपयोग रूप पर प्रकाशक नहीं होता। सही में है ना? किंतु ज्ञान का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक ही है। मतलब जब वो जिसको प्रकाशित कर रहा है उसको उस रूप प्रकाशित कर रहा है, अपने रूप प्रकाशित नहीं कर रहा है, उससे भिन्न अपने को जान रहा है। आप पड़ोसी के घर में भी चले जाओ तो भी आपको प्रतीति क्या वर्ती है, ये मेरा घर है कि पड़ोसी का घर है। और मेरा घर तो ये है, और ये भी पक्का है कि पराये घर में प्रवेश करने में शंका होती है। समझ में आया? और अपने घर में प्रवेश करने में निशंक होता है। अपने घर में प्रवेश करे तब भी स्वपर प्रकाशक ज्ञान काम करता है। जब ये बाजू वाला घर है वो पड़ोसी का है, वो निशंकपने प्रवेश करने लायक नहीं है। आज्ञा लेकर कोई काम हो तो प्रवेश करना, काम नहीं है तो आज्ञा लेकर भी प्रवेश करने की जरूरत नहीं। क्या ही करना? घर घर बैठना ये कोई अच्छे व्यक्ति की बात नहीं है। जरूरत हो तो अवश्य बैठना चाहिए। समझाने की नहीं बात, ये सब बातें ख्याल में आती हैं। और जब ऐसा है तो अपना ज्ञान अपने ही आप वहां से अलग होने लगता है। जो गे हमारे प्रयोजन भूत नहीं है, समझ में भी आ गए पर इनसे मेरा प्रयोजन नहीं सदेगा, इनसे मेरा सुख नहीं मिलने वाला है और इनसे मुझे आत्मानुभूति नहीं होने वाली है, ऐसा जाना तो फिर उनमें लगे रहना, तो उनसे हट जाना। देखो एक और बात बताएं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, सब व्यक्तियों ने अपना अपना सामान उतारा और रख दिया एक ही साथ। बाद में सब अपना अपना छांटने लगे, तो सबके लगेज को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं बोलो जरा, है ना? देखेंगे ना सबको। तो सबको देखने में नियत क्या है? नियत ये है कि मुझे मेरा मिल भर जाए, मैं और किसी का कभी देखूंगा ही नहीं। जहां मेरा लगेज मिल गया वहां अभी 50 का और बाकी है, वो देखने जाओगे? जे और देख ले जरा, जे और देख, क्या प्रयोजन रहा? जिसको अपनी चीज मिल गई उसे पर की तरफ झांकने का प्रयोजन कहां? ऐसे सुपर प्रकाशक में
पर का प्रकाशन में प्रयोजनभूत पर जाने जाते हैं। प्रयोजनभूत क्या? कि जिनका संबंध है मोक्ष मार्ग से, वो प्रयोजनभूत पर को जाना जाता है, देव सद्गुरु को जाना जाता है, जिनवाणी की बातों को विस्तार से समझा जाता है, चारों अनियोग को जाना जाता है, क्योंकि वे प्रयोजनभूत हैं। लेकिन चारों अनियोग का फल तो सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति है। और जहां आत्मानुभूति हुई फिर जिनवाणी के जानने के विकल्प नहीं किए जाते, और विकल्प ही दशा हो गए तो जिनवाणी को ही जानना, अन्य के जानने में अपनी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ऐसा है, ख्याल में है कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ इन्होंने कहा कि ये ज्ञान का सुपर प्रकाशक है। और कितने साल पहले लिखा था? 1978 में आत्मधर्म, जनवरी के आत्मधर्म में छपाया था। ये मैंने उसमें से निकाला है ना। ज्ञानी सारे दिन शास्त्र वाचन, उपदेश आदि करता हुआ दिखाई देता है, तो भी आप कहते हो कि ज्ञानी राग को नहीं करता। इससे क्या समझना चाहिए? क्या कह रहे हैं? ज्ञानी दिन भर स्वाध्याय कर रहा है, शास्त्राभ्यास कर रहा है, तत्व चर्चा कर रहा है, और दिन भर राग कर रहा है, लेकिन आप तो कहते ज्ञानी राग कर ही नहीं रहा है। राग होने के बाद भी ज्ञानी कह रहा है राग मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बात जचती है? हाँ जचती है। मुनीम दुकान पर बैठता है और दिन भर पैसा संभालता है, लेता है, देता है, और भाषा भी ये बोलता है, अरे ये आपके सौदे में तो हमें नुकसान हो गया। कौन बोल रहा है? मुनीम बोल रहा है कि हमें नुकसान हो गया। और सेठ जी से कहता है ये सौदे में फायदा हुआ है, बहुत हमें अच्छा फायदा हुआ है, ऐसा बोलता है। ये बोलना अलग बात है, इसमें मुनीम को फायदा और नुकसान होता है कहीं? हैं? फायदा नुकसान तो मालिक को होता है, और मालिक का अगर वो दुकान है और तुम उस पर खाली बैठे हो मुनीम बन के, तो तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है। हमने ये देखा किराए के मकान में रहने वालों को किराए का मकान एक साइड से गिर जाए और तुम्हारे लिए थोड़ा असुविधा का भी कारण हो जाए, तो भी दर्द नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दर्द? अरे इसलिए दर्द नहीं है कि मेरा जो चीज नहीं है उससे हमें दर्द का क्या मतलब। मेरी चीज हो तो दर्द का कारण हो सकती है। और ममकार मिट गया जिसका, अहंकार मिट गया जिसका, कर्तृत्व मिट गया जिसका, भोक्तृत्व मिट गया, वो तो निराकुल हो गया। निराकुल जो होते वे अपने घर में रहते हैं, आकुलता जिनको होती वे घर घर फिरते हैं। क्या कहें? थोड़ा ध्यान से समझना। इसलिए यहाँ कहा ज्ञानी सारे दिन शास्त्र वाचन, उपदेश आदि करता दिखाई देता है, तो भी आप कहते हो कि ज्ञानी राग को नहीं करता है। इससे क्या समझना चाहिए? उत्तर, राग आता अवश्य है, किंतु ज्ञानी तो उस राग का मात्र जानने वाला है। आत्मा को जानता होने से स्वपर प्रकाशक ज्ञान समय समय पर होता है, और उसी समय जो राग होता है उसको भी उसका ज्ञान जानता है। राग होता है उसको भी उसका ज्ञान जानता है, फिर भी उस राग का वो स्वामी नहीं होता है। ज्ञानी राग को परगे रूप से जानता है, निश्चय से वास्तव में उस राग संबंधी जो भी अपना ज्ञान है उस ज्ञान को तो जानता है। ज्ञान में राग निमित्त है, किंतु राग का ज्ञान अपने से ही हुआ है, पर के कारण नहीं। उस समय होने वाला राग वह अपना कार्य नहीं, ऐसा ज्ञानी जानता है। ये भी आत्मधर्म दिसंबर 1983 के आत्मधर्म में ये प्रश्न आया था गुरुदेव का। ज्ञानी का ज्ञान स्वपर दोनों को जानता है, तो भी उसका ज्ञानोपयोग स्व में स्थिर न रहकर पर की तरफ जाता है। यह दोष वास्तव में ज्ञान का है या नहीं? क्या प्रश्न किया? अब तुमको सुपर प्रकाशक का ज्ञान हो गया, फिर भी तुम्हारा उपयोग आत्मा में नहीं जाता है, पर में जाता है, तो ये तो तुम्हारा ज्ञान में दोष हुआ, ऐसा शंका। उसका समाधान, पर में उपयोग के जाते समय ज्ञानी के ज्ञान की सम्यकता का अभाव होकर मिथ्यापना तो होता नहीं। इस अपेक्षा ज्ञानी के ज्ञान में दोष नहीं, परंतु
अभिज्ञान ने केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं किया है, वह दोष तो ज्ञान का ही है। केवल ज्ञान रूप नहीं परिणमा है, छायक समिक ज्ञान रूप परिणम रहा है, वो दोष ज्ञान का है। लेकिन वो जो जान रहा है उपयोग से और राग को भी जान रहा है, तो राग को जाना है, राग का मैं करता हूं ऐसा माना नहीं है, इसलिए वो ज्ञान का दोष नहीं है। राग होना ज्ञान का दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं? राग को अपना मानना ज्ञान का दोष है। इस अपेक्षा ज्ञानी के ज्ञान में दोष नहीं, परंतु अभिज्ञान ने केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं किया, वह दोष तो ज्ञान का ही है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप होने का है। देखो, स्वभाव केवल ज्ञान रूप है, शायद समय ज्ञान ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। शायद समय ज्ञान ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, छायक ज्ञान ज्ञान का स्वभाव होता है, और ये जो है अपूर्ण ज्ञान है, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। इसलिए ज्ञान के जो भी छायक समिक पर्याय होती हैं वे विभाव अर्थ पर्याय कहलाती हैं, और जो छायक पर्याय होती है वो स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। दोनों में अंतर है। तो यहाँ क्या कहा? पर में उपयोग के जाते समय ज्ञानी के ज्ञान की सम्यकता का अभाव होकर मिथ्यापना नहीं होता, इस अपेक्षा ज्ञानी के ज्ञान में दोष नहीं। परंतु अभी ज्ञान ने केवल ज्ञान रूप परिणमन, स्वभाव रूप परिणमन नहीं किया है, वह दोष तो ज्ञान का ही है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप होने का है। अतः जब तक ज्ञान के केवल ज्ञान रूप परिणमन, ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमन न करे, तब तक सदोष है, सावरण भी है। मिथ्या न होने से भी वह दोषी तो है, यद्यपि ज्ञान मिथ्या नहीं है, तथापि ये दोष तो उसका है कि अपूर्ण परिणमन करना अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव तो पूर्ण परिणमन करना, और अपने में भी एक पूर्णता का लक्ष्य जो लेकर परिणमन करते हैं वही परिणमन साचा होता है, वही परिणमन सच्चा है। और जो अपूर्णता का लक्ष्य रखते हैं उनके तो दोषपूर्ण ज्ञान भी है, और उनके तो अभिप्राय भी दोषपूर्ण है। मिथ्या न होने से वो दोषी तो है। उपयोग भले स्व में हो, फिर भी पूर्ण केवल ज्ञान रूप से परिणमन नहीं किया, वह दोष तो ज्ञान का ही है। ये सब बातें गुरुदेव के शब्दों में आपको सुना रहे। ऐसा होने पर भी उस समय जो राग है वह कहीं ज्ञानकृत नहीं होता। राग है वो ज्ञानकृत नहीं होता। हाँ, राग होता है तो होते हुए राग को ज्ञान जान लेता है। आपको कभी गुस्सा आता है, किसी से बहस ज्यादा हो गई और आपको गुस्सा आया, तो आप उसको ऐसा समझाते हो, अब मेरे से बहस मत करो, मेरा गुस्सा आ रहा है और मेरा गुस्सा बहुत खराब है। किसने जाना ये सब के आ रहा है, बहुत खराब है, और अब बात मत करो, किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो ये जानने वाला ज्ञान क्रोध आदि को उत्पन्न करने वाला है कि ज्ञान ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है? तो क्रोध आदि को उत्पन्न करे वो तो कोई राग आदि भाव हो सकते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम भी हो सकते हैं, अथवा द्रव्य कर्म का उदय है। इस प्रकार के क्रोध नाम कर्म, क्रोध प्रकार के कर्म का उदय है, और उसके उदय के काल में जीव को क्रोध आ जाता है। अगर अपने स्वभाव को भूल जाए तो, और अगर अपने स्वभाव को न भूले तो क्रोध का उदय भी आए, वो भी निष्क्रिय होके निर्जरित हो जाता है। ऐसा तो यहां लिखा, उपयोग भले ही स्व में हो, फिर भी पूर्ण केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं किया, वो दोष तो ज्ञान का ही है। ऐसा होने पर भी उस समय जो राग है वो कहीं ज्ञानकृत नहीं है। वो राग ज्ञान के द्वारा नहीं किया गया, राग से हुआ है, ज्ञान से हुआ है। 200 क्या नाम अपना 81 गाथा है, शायद 181 गाथा संवर अधिकार में, उसमें लिखा, ज्ञान का कर्ता ज्ञान है, रागादि विकारी भावों का कर्ता रागादि विकारी भाव है, ऐसा चलाया। और फिर आगे ये लिखा, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान स्वरूप प्रतिष्ठित को ज्ञान कहा उन्होंने। ज्ञान अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, वो ज्ञान है। रागादि स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते, पर के लक्ष्य से आते हैं,
पर के घर से आते हैं, इसलिए वे अपने नहीं होते। एक बात पूछता हूँ आपको, अपने घर में पुत्री का जन्म होता है, अपने घर में पुत्र का भी जन्म होता है। आप पुत्री का जन्म हुआ तो उसको जन्म से अपने घर का मानते हो कि पराये घर का? बोलो, अरे बोलने में क्या है, जो मानते हो वो बोलो। अपने घर का मानते हैं ऐसा बोलो, हैं? किस घर का मानते हो? अच्छा, पराये घर का मानते हो तो लड़के बराबर खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो जब पराये घर का धन है? तो नहीं, पराये घर का धन तो है, लेकिन जब तक अभी उसकी योग्यता नहीं है तब तक वो पिता की जिम्मेदारी है। समझ में आएगा नहीं? योग्यता आ जाएगी और योग्यता के अनुसार योग्य कार्य बनने वाला होगा तो बन जाएगा। समझ में आया? तो उसमें फिर पिता निर्भर होता है, ऐसा है। नहीं तो पिता की जिम्मेदारी चलती है, ऐसा नियम है। परंतु पुत्री के जन्म से कोई को खुशी नहीं होती। मैं आप बता रहा हूं आपको, यानी पुत्री का जन्म हो तो पड़ोस को ये पता नहीं लगता क्या हुआ, तो वो ही पूछता है भाई किसका जन्म हुआ? तो पुत्री कन्या रतन, फिर भले बोले अपने संतोष के लिए, कौन सा रतन? कन्या रतन का जन्म हुआ है। और पुत्र रतन होवे तो पूछना पड़े कि वो घर में आकर के किवाड़ खुलवा करके समाचार देगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के राग का जन्म होता है तो पुत्री की भांति वो पर है, और वीतरागता का जन्म होता है तो पुत्र की तरह अपने घर का है। तो वीतरागता के जन्म में ज्ञानी को गौरव होता है, राग के जन्म में ज्ञानी को गौरव नहीं होता है। ऐसा वस्तु स्वरूप चलता है। इसलिए ये चारक आगे इन्होंने एक बात और ली, स्वपर प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण कहा। वो किस प्रकार? छदमस्त के कहीं स्व और पर दोनों में उपयोग एक साथ होता नहीं, तो कहा प्रमाण को स्वपर प्रकाशक कहा है, उपयोग की अपेक्षा स्वपर प्रकाशक नहीं कहा है। वहां स्व और पर दोनों में एक साथ उपयोग होने की बात नहीं कही, किंतु जिस ज्ञान ने स्व को स्वरूप जाना है और पर को पररूप जाना है वो सम्यक ज्ञान प्रमाण है और वो स्वपर प्रकाशक है। इस प्रकार उस स्वपर प्रकाशक पना समझना चाहिए। अवधि मन परे ज्ञान का उपयोग तो पर में ही होता है, पुद्गल को ही जानता है, तथापि वे स्व को स्वपने और पर को परपने जानते हैं, इसलिए वह ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक प्रमाण ज्ञान है। कौन सा? अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, जबकि उसमें आत्मा विषय नहीं बनता, अरूपी पदार्थ ही विषय नहीं बनते, मात्र रूपी पदार्थ विषय बनता है, फिर भी वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। तो स्वपर प्रकाशक का जो अर्थ है वो ये है कि वास्तव में पर प्रकाशन के काल में भी पर का जानना सच्चा तब कहलाएगा कि पर के ही काल में अपनी भी प्रतीति हो तो, और अपनी प्रतीति नहीं है तो वो ज्ञान झूठा है। इसलिए पर का जानने में भी स्वपर प्रकाशक पना प्रमाण ज्ञान वर्तता है ज्ञानी के। अज्ञानी का ज्ञान चूंकि सत असत को नहीं जानता है, इसलिए उसका जो ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान होता नहीं, और प्रमाण ज्ञान न होने से प्रमाणाभास वाला ज्ञान होता है, और प्रमाणाभास वाले ज्ञान में स्वपर प्रकाशक लागू नहीं होता है। क्या कहा? आगे लिखते हैं, छदमस्त का उपयोग तो जब स्व में होता है तब पर में नहीं होता है, और पर में हो तब स्व में नहीं होता है। तथापि प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान तो ज्ञानी के सदैव वर्तता है। पर को जानने के समय में भी मैं ज्ञान हूं ऐसा आत्मभान कभी मिटता नहीं है, और इसीलिए इसी ज्ञान यही इस ज्ञान की प्रमाणता है, और ये स्वपर प्रकाशक है। उपयोग की अपेक्षा नहीं लगाना। और बहुतों को यही शंका होती है, उपयोग जब पर में जाता होगा तो वो स्वपर प्रकाशक कैसे होता होगा, पर प्रकाशक अकेला होता होगा। ऐसा नियम ही नहीं है। ज्ञान जब भी होगा स्वपर प्रकाशक होगा, और नहीं तो वो स्वपर प्रकाशक ना होके न पर को सही जानता होगा न स्व को सही जानता होगा। इसलिए जितने भी कल्पनाएं इस संबंध में उत्पन्न हुई वे बहुत सी कल्पनाएं हुई। कोई ने कहा कि भाई ज्ञान के तो 5 भेद बता दिए अपनी कल्पना से,
एक निगोदिया का सुपर प्रकाशक बता दिया। मुझे अच्छा, निगोदिया का सुपर प्रकाशक भी होता है, दूसरे का मिथ्या दृष्टि का सुपर प्रकाशक, तीसरे सम्यक दृष्टि का सुपर प्रकाशक, चौथे तुम्हारे से मुनिराज का सुपर प्रकाशक, और पांचवा केवल ज्ञानी का सुपर प्रकाशक। तो मैंने पूछा कि भैया ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? कि नहीं, ये मैंने चिंतन से निकाला है। मैंने कहा तुम चिंतन मत करो, तुम्हारा चिंतन चिंता ही है और कुछ नहीं। क्या कह रहे? कहे हमने इनसे प्रमाणित करा लिया। मैंने कहा नहीं, कोई से प्रमाणित भी मत कराओ, प्रमाणीकरण तो आगम से होता है। क्या कहा? व्यक्ति से प्रमाणीकरण नहीं होता है, आगम से प्रमाणीकरण होता है। और अगर वो प्रामाणिक व्यक्ति है तो वो गलत प्रमाणित कर नहीं सकता है, आगम सम्मत प्रमाणित करेगा। तो इस तरह से प्रमाण स्वपर प्रकाशक कहा, वहां स्व और पर दोनों में उपयोग होने की बात नहीं कही, किंतु ज्ञान ने स्व को स्वरूप और पर को पर रूप से जाना, वही सम्यक ज्ञान प्रमाण है और वही सुपर प्रकाशक बना है। अवधि मन पर्याय का उपयोग पर में रहता है, तथापि वे स्व को स्वपने जानते हैं, पर को परपने जानते हैं, इसलिए प्रमाण ज्ञान है। छद्मस्त का उपयोग जब स्व में होता है तब पर में नहीं होता है, और जब पर में होता है तब स्व में नहीं होता है। तथापि प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान तो ज्ञानी के सदैव वर्तता है। पर को जानते समय भी मैं ज्ञान हूं ऐसा आत्मभान मिटता नहीं है, यही ज्ञान की प्रमाणता है। यानी इस तरह से इस सुपर प्रकाशक ज्ञान की चर्चा चल रही है। 5 मिनट और हैं। अब देखिए, यहां कुछ प्रश्न हैं सामने कि एक प्रश्न ये है, वास्तव में जाननहार जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता, इसका स्पष्टीकरण करें। तो उसमें मैंने कहा कि पर वास्तव में शब्द नहीं था, उसमें है खरेखर। गुजराती में खरेखर माने होता वास्तव में, समझ में, और वास्तव में कहते हैं निश्चय से। तो निश्चय का कथन तो ऐसा ही होता है कि जिसमें वो आत्माश्रित होने के कारण पर का जानना उसमें नहीं होता है, क्योंकि आत्मा से ज्ञान तन्मय रह के पर को जान नहीं सकता। पर जानता है मगर पर के पर से तन्मय नहीं हो सकता। अगर ज्ञान पर से तन्मय हो जाए तो पर भी चेतन बन जाए। तो यहाँ कहा कि निश्चय से जाननहार या ज्ञायक आत्मा ही जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान जिसे में तन्मय होकर जानता है वह निश्चय का कथन है। इसलिए निश्चय पर पदार्थ से तन्मय होकर जानने में नहीं आता, परंतु पर पदार्थ से भिन्न रहकर जानने में आता है, और वह व्यवहार कथन है। सो व्यवहार से आत्मा जानने में नहीं आता है, क्योंकि आत्मा फिर भिन्न रहकर नहीं जान सकता है, इसलिए पर जानने में नहीं आता है। भिन्न रहकर के जानता है तो पर जानने में आता है, तन्मय रहकर के पर को नहीं जान सकता है। परंतु पर पदार्थ भिन्न रहकर जानने में आते हैं, वह व्यवहार कथन है। व्यवहार से आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि आत्मा भिन्न रहकर नहीं जाना जा सकता। आत्मा जानने में आता है और पर का प्रतिभास मात्र होता है, ऐसा मानना क्या उचित है? यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जानना और प्रतिभास होना दोनों एक ज्ञान के ही कार्य हैं, उनमें भेद करना ठीक नहीं है। फिर ये आखिरी आया एक, मैं 6 द्रव्यों को नहीं जानता, मैं तो मात्र आत्मा को ही जानता हूँ। तो देखो एक नियम है, जिसको जानते हो उसको जानना कहो तो कोई दोष नहीं है। मैं तो मात्र आत्मा को जानता हूँ ऐसा कहो तो कोई दोष नहीं है। लेकिन आपने जब ये कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, तो उनका नाम भी लिया तो जान करके लिया कि बिना जाने लिया? सही में बिना जाने नाम नहीं ले सकते हो, निषेध भी नहीं कर सकते। निषेध करने के लिए भी ज्ञान चाहिए तो निषेध हो सकता है। इसलिए जो ये कहते हैं कि मैं पर 6 द्रव्यों को नहीं जानता, मेरे ख्याल से उन्होंने 6 द्रव्यों को जान लिया है। ऐसा में जान लिया है इसलिए निषेध कर रहे हैं। अब जानते हुए जो निषेध करे उसको क्या उपाय है कि मैं नहीं जानता हूं? कोई उपाय नहीं।
इसलिए नहीं जानते, इसलिए क्या कहा, और द्रव्यों को निष्ठा से नहीं जानते, सब एक साथ खत्म होगा। निश्चय से नहीं जानता, खरेखर नहीं जानता ना। हाँ, तो अगर वो कथन ऐसा हो तो ये नियम है कि आप जो कथन कर रहे हो उसको उस हिसाब से लिखो कि मैं निश्चय से 6 द्रव्यों को नहीं जानता और निश्चय से आत्मा को जानता हूँ। इतना लिख दो तो अनेकांत हो गया, वहाँ फिर कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है। लेकिन एकांत से जब लिखा जाता है और कोई नए भी खुलासा नहीं करते हो, फिर अपन भले उसमें थोड़ा सा मलम पट्टी करके और उसको संभाल लें, एक अलग बात है। लेकिन उसके अभिप्राय में ये नहीं है क्लियर कि मैं पर को जानता हूँ या नहीं। वो तो पर को जानने को मिथ्यात्व कहता है, और वो कहता है कि जो पर को जानते हैं वे निगोद जाएंगे, ऐसा कहता। बोलो, ये भी गजब बात है। और मैंने यहीं छिंदवाड़ा में सुना है ये बात, कहीं दूर नहीं सुना है, छिंदवाड़ा में सुना है। हमको ही बोला कि अच्छा तुम पर को जानते हो? हाँ, मैंने कहा 6 द्रव्यों को जानते, देवसात गुरु को जानते, निगोद जाओगे? तो मैंने कहा जो देवसात गुरु का जानने वाला निगोद जाएगा तो उनको न जानने वाला कहाँ जाएगा? छिंदवाड़ा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। हाँ नहीं, छिंदवाड़ा बहुत बड़ी चीज है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आप यहाँ रह चुके हो तो आप रह रहे हो कैसे और अब हम रह रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, इसमें दो राय नहीं। हमने कक्षा से